इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए 3 नामों पर इत्तेफाक कर लिया। हतमी फैसला कल पार्लिमानी कमेटी करेगी। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने जस्टिस सरदार रजा खान, जस्टिस रिटायर्ड तारिक परवेज और जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान के नाम पर इत्तेफाक किया है। और सब ने कोई इन्फॉर्म किया, ये 3 नाम दिए कि इन 3 नाम तीनों नाम कमेटी में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कल शाम तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना था कि आइन और कानून के प्रोसेस और सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया है। एक कानून और आइन का प्रोसेस जिसको हमने फॉलो करना है और एक डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की जिसको भी हमने मद्देनजर रखना है। तो बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आजकल प्रोसेस में 1283 प्रपोजल्स हैं, उसमें आइनी तरमीम की भी 300 से ज़्यादा आई हुई हैं प्रपोजल्स। तो शाह साहब ने जो एक पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि जी हमें इसको ब्रॉड बेस करना चाहिए, तो वो अच्छी तजवीज़ है। उन्होंने बताया कि तीनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए गए हैं। स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास जुमरात को तलब कर लिया है जो हतमी फैसला करेगी। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? ANP और मुस्लिम लीग ने तारिक परवेज के हक में, जबकि MKM ने सरदार रजा खान को फेवरेट करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुरी के मामले पर किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का ऊंट किस करवट बैठेगा, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। अब बिल्कुल ताख़ीर नहीं होगी, क्योंकि वो ताख़ीर जो थी वो यही थी कि आप एक कंसेंसस पे पहुंच जाए, तो वो इंशाल्लाह पहुंच गए। नहीं, मैं ऐसे मुनासिब नहीं समझता किसी का नाम लेना, तो नाम नहीं लूँगा। अच्छा हो, ऑनेस्ट हो, डेयरिंग हो, डैशिंग हो और उसको विल पावर हो। जितने नाम भी सामने आए हैं सारे बहुत अच्छे रेपुटेशन के जज रह चुके हैं। बाकी नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, लेकिन मुझे मालूम है कि कौन किसकी सिलेक्शन होगी और ठीक सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह। ये तीनों इतने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, बताना मुश्किल हो जाएगा, और लेकिन चुनाव जो है वो बेहतरीन चुनाव है। तमाम अरकान पार्लियामेंट इस बात से मुत्तफिक हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर फौरी तौर पर करना चाहिए ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। कैमरामैन यासर अली के साथ फातिमा बतूल, AR1 न्यूज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस्लामाबाद धरने से खिताब में कहा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में सब निकात तय पा गए थे, मगर हुकूमत ताहिरुल कादरी के जाते ही अपने निकात से मुकर गई। सारी बातचीत हो चुकी थी। ये डॉक्यूमेंट है जो नून लीग और PTI के दरमियान जो हमारे जो बातचीत हुई थी, ये लिखा हुआ है कि किन किन पॉइंट्स पे हम मान चुके थे। जैसे ही इनको पता चला कि ताहिरुल कादरी साहब जा रहे हैं और प्रेशर उतर गया, ये मुकर गए, पीछे हट गए। और जब ये कहते जी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI का नाम ले लिया इमरान ने, फौज को बुलाना चाहता है। इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है कि जुडिशल कमीशन बनेगी। इसमें लिखा हुआ है कि उसके नीचे जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनेगी जो MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, IB, FIA से बनेगी, लिखा हुआ है इसमें। और अब बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत अदालती कमीशन बनाने पर राजी हो जाए तो इससे मसला हल हो सकता है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल्लाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म होना चाहिए। इस बहरान से निकलने का एक ही रास्ता है कि इखलासी नीयत के साथ वक़्त गुजारने के लिए नहीं, बामकसद मुज़ाकरात हो जाए। और अब जब बहुत सारे इश्यूज़ तकरीबन हल हो गए हैं या हल होने के करीब है, एक ही मसला अब रह गया है, उस पर जनाब नवाज शरीफ साहब का भी इत्तेफाक है और इमरान खान साहब का भी इत्तेफाक है। हम तीनों जजेस साहबान का एहतराम करते हैं, मगर हम समझते हैं कि जब तक के इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान जो पिछले साल धांधली में मुलविस थे या जिनकी ये जिम्मेदारी थी, उनको तब्दील नहीं किया जाता, उस वक्त तक के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका सिर्फ एक वोट होगा कमीशन में, ये इतनी बामकसद नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब के अपने ख्यालात हैं। पाक फौज के सालाना फायरिंग मुकाबलों का इख्तिताम हो गया। इस मौके पर जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का कहना था कि पाक फौज ने तरबियत के नए दौर का आगाज़ किया है।
झेलम में फायरिंग मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि जवान अपनी महारत निखारने के लिए तरबती अमल जारी रखें। जनरल राहिल शरीफ का कहना था कि आला तरीन पेशा वराना महारतों का हसूल जवानों और अफसरों का तुराए इम्तियाज होना चाहिए। आर्मी चीफ ने ट्रेनिंग रेंज में जवानों से बात करते हुए उन्हें पेशा वराना महारत और तरबियत का मयार खुसूसी इम्तियाज के साथ बरकरार रखने की हिदायत की। उन्होंने फायरिंग की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए नए तरबियती तरीकेकार मुतारिफ कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले जवानों की हौसला अफजाई की और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने कहा है कि आइडियाज 2014 से आलमी सतह पर कराची का बेहतर तासुर सामने आया है। अच्छा एक इवेंट यहाँ आइडियाज हो रहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं कि इतना बड़ा इवेंट है और लोग सपोर्ट और आ रहे हैं लोग देख? इसके जी बहुत दूररस और अच्छे असरात होंगे, ना सिर्फ कराची सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, जो कि बड़े अरसे बाद इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद हो रहा है। और इसमें जितने भी सब लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इसकी तैयारी की है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिन्होंने इसको सिक्योरिटी फराहम की है, स्पेशली जो बहुत सारे मेहमान बाहर के मुल्कों से इधर आए हैं वो, और सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट इसके अलावा जो है मेरे नज़दीक यहाँ के लोगों को है। इसको आलमी सतह पे आप कैसे देखते हैं और अमन और सलामती के लिए आप इसको किस तरह? जी मैं अमन सलामती के लिए जी इसको एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा स्टेप समझता हूँ कि यही इसी तरह के मैसेजेस हैं। कई दफ़ा खाली बातों से काम नहीं चलता बल्कि प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखानी पड़ती हैं। कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, एक ब्रेक।